उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बड़े होंगे। और क्या है वो जिला विधिक प्राधिकरण, इसका नाम आपने किसी ने सुना है? जिला विधिक प्राधिकरण ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपनी बस स्टैंड के पास आगे कचेड़ी रोड पर, वहां पर इसका ऑफिस है। इसका कार्य होता है पीड़ित व्यक्तियों को जल्दी से जल्दी कार्य करना, है ना, और उनकी सुनवाई तीव्र गति से करना। इसका काम, यदि कोई के साथ किसी भी प्रकार का अपराध हो, उसको मुआवजा भी ये देती है ना, उसकी सहायता तो करती है। अब जिला स्तर पर तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होता है, तहसील स्तर पर तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण होता है, और राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण होता है, और राष्ट्रीय स्तर पर सेंट्रल स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसको हम नालसा कहते हैं। जिला राज्य स्तर को नालसा कहते हैं शॉर्ट में, और जिला स्तर पर जालसा कहते हैं, और तालुका को तालुका। प्यारे बच्चों, मैं अपना परिचय की बात करूं, मेरा नाम मैं बीएलवी, और आपके अधिकार क्या है, आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, आपकी जिसकी समस्या को सुनना और उन पर उनके अधिकारों का हनन हो रहा है तो उनकी पालना करवाना। आप पीड़ित हो, जिसके साथ ये हुआ है, आपकी समस्या है, और लोगों को जागरूक करना। अगर हम भी जिम्मेदार नागरिक हैं तो आज हम मेरी बातों को सुनकर अपने घर वालों को, अपने भाई बहन लोगों को बताएंगे, जब हम एक सच्चे ईमानदार इस देश के नागरिक हैं। तो आज का मेरा जो टॉपिक है, हर घर में मेरे हिसाब से आपके सभी घरों में बाइक या स्कूटी, गाड़ी सब किससे बता, हर घर, बिल्कुल हाथ नीचे कर लो। तो इससे बहुत ज्यादा दुर्घटना के बहुत ज्यादा केस आते हैं। अब हमारा काम क्या होता है कि कोर्ट भरी पड़ी है, 1200 मुलजिम जेल में है, और कोर्ट में बहुत सारे मामले आते हैं। तो ये कैसे कम हो? जब आम नागरिक एक बार जागरूक हो जाएगा, अपने अधिकारों को जानने लगेगा, तो वो इन कृत्यों से डरेगा। आज हमको नॉलेज है नहीं है तो हम क्या कर देते हैं, कोई भी कृत्य, कोई भी गलत काम कर देते हैं, क्योंकि हमको जानकारी नहीं कितनी सजा है। समझ रहे हो आप मेरी बात? और दूसरी बात, हमको पुलिस वाले हमारे गलत तरीके से हमारे अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, हमको मालूम नहीं, हम क्या बताएं उनको। तो गिरफ्तारी से पहले हमारे क्या अधिकार है, आज हम इन दो टॉपिकों के बारे में बात करूंगा, जो हमारी ऑर्डर शीट के अनुसार जो मेरे दो टॉपिक है। तो बच्चों, सड़क दुर्घटना एमवी एक्ट 2007 ये आया था। इसके अनुसार हमारे क्या अधिकार और क्या कैसे हमको मुआवजा मिलता है, जब कभी हम आपको भविष्य के लिए, अभी तो आपकी उम्र नहीं है चलाने की, और स्टाफ गण को मेरे हिसाब से बहुत जरूरी ये बात है, सबको ध्यान से सुननी चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट विषय के बारे में जिक्र करने के लिए एकत्रित हुए हैं, और इनकी जानकारी हम बहुत गहनता से लेंगे और अपने माँ बापों को, भाई बहनों को जरूर देंगे, ये हमारा कर्तव्य है। तो हमारा विषय है सड़क मोटर दुर्घटना होने पर मुआवजा कैसे प्राप्त करें, एमईसीटी का दावा क्या होता है, और बीमा प्रक्रिया क्या होती है, तथा गिरफ्तारी से पहले, गिरफ्तारी के दौरान, हिरासत में व्यक्ति में कानूनी अधिकार क्या होते हैं, उसके अधिकार क्या होते हैं जो गिरफ्तार होने से पहले। तो बच्चों, कानूनी समस्या कभी भी किसी के साथ हो सकती है, यदि हमें पहले से जानकारी हो तो हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। हमें पहले से जानकारी हो तो हमारा कोई अपने अधिकारों को कोई उल्लंघन नहीं कर पाएगा। सड़क सुरक्षा क्या होती है, कोई बता सकता है? सड़क सुरक्षा होती है, अगर हम लापरवाही से गाड़ी चला रहे हैं तो सड़क सुरक्षा थोड़ी है। हेलमेट हमारे पास होना चाहिए, अपनी साइड में हमें चलना चाहिए, कोई बच्चा है उसको कैसे निकलना है उसके बारे में हमें बताना चाहिए। छोटा बच्चा है कोई, कि भाई वो रास्ता उसको साइड का मालूम नहीं, कौन सी साइड, किधर की साइड चलनी चाहिए। तो यह हमारा कर्तव्य, छोटे बच्चों को जो जानते नहीं उनको बताना कि रोड पे कैसे चलना चाहिए, साइड में चलना चाहिए, है ना। आज सड़क दुर्घटनाएं तेजी से बढ़ रही है, तो आपको भी मालूम है कई दुर्घटनाएं केवल लापरवाही के कारण होती है, और थोड़ा सा ध्यान हम नहीं रख पाते हैं, और छोटी सी लापरवाही की वजह से हमारे साथ दुर्घटना हो जाती है। सड़क सुरक्षा के कुछ नियम होते हैं, कौन कौन नियम बताएगा,
जानते हो क्या नियम होते हैं सड़क पे हमारे? बिल्कुल रोजाना देखते हो सड़क पर निकलते ही आपको कोई ना कोई नियम वाला दिख जाएगा, हेलमेट उसके सर पे दिख जाएगा, ये नियम ही है। मैं इसी इन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं अलग से कोई टॉपिक नहीं है, कोई अलग से उठ के आया है दुनिया से, ये आपसे जुड़ा टॉपिक। तो बताओ नियम क्या है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, ऐसे आपको जानकारी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से अब आपको भी मालूम पड़ गया, अगर नहीं होगी तो, है ना, सबको मालूम पड़ गया ना। बच्चे ने बहुत बढ़िया बताया, इसके लिए जोरदार ताली बजाओ। वेरी गुड। तो हमेशा हमें हेलमेट लगा के चलना है भविष्य में। अभी तो आप नहीं चलेंगे, जब बड़े हो जाएंगे 18 साल से ऊपर हो जाएंगे, जब आप बाइक चलाएंगे तो हेलमेट बहुत जरूरी है। और नशे में वाहन ना चलाए। बस इस भैया ने नशे की बात तो करी नहीं, नशे में वाहन नहीं चलाना है ना। और क्या करना है? तेज ऐसी गति से नहीं चलना है जो आप संभाल ही नहीं पाओ। दुर्घटना के 100% चांस, जब हमारे पास संभलेगी नहीं, हम एकदम से कैसे ब्रेक लगा पाए? तो तेज गति से वाहन नहीं, ट्रैफिक सिग्नल का तो हमें पालन करना ही है। और अगर हम इनका उल्लंघन करेंगे तो हमें जुर्माना देना पड़ता है, पता है ना आपको। तो इनका तो उल्लंघन करना नहीं है। और गलत दिशा में वाहन बिल्कुल नहीं चलाना है। बच्चों को भी सड़क पर पार करने के नियम सिखाए, मैंने आपको बताया था। और रात में डिपर का उपयोग करें। ये एक लाइट होती है, जानते हो डिपर क्या होती है? हाँ, उसका जरूर प्रयोग करें। चलाते हो आप? नॉलेज में है, बहुत बढ़िया, होनी चाहिए। वाहन के कागज पूरे गाड़ी में होने चाहिए, जिससे कि हमें समस्या का सामना करना न पड़े। कोई भी पुलिस वाला है वो वाहन के कागज मांगेगा तुरंत, अगर नहीं है तो बंद करके फिर आपका टाइम खराब होगा, आप जो काम आपका करने जा रहे हो वो रुक जाएगा वहीं। ठीक है, याद रखिए घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है, बिल्कुल सही बात। हम कहीं जा रहे हैं तो कोई ना कहीं जा रहे हैं तो कोई ना कोई हमारा इंतजार कर रहा है, इस बात को हमेशा याद रखें। तो सावधानी से चलाने, इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा सावधानी बहुत जरूरी है। दुर्घटना हो जाए तो क्या करें? अगर मान चलो दुर्घटना हो गई तो हमें क्या करना चाहिए? यदि किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो घबराए नहीं, तुरंत ये कदम उठाए। तुरंत क्या कदम उठाइए? घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल, बिल्कुल कॉमन सी बात है, उसे अस्पताल पहुंचाइए। और एम्बुलेंस को तुरंत फोन करिए और तुरंत एफआईआर दर्ज करवाइए। जैसे आपको हाँ तसल्ली हो गई, दिखा लिया, एफआईआर दर्ज। ठीक है, दुर्घटना स्थल की तुरंत फोटो लेंगे, बहुत जरूरी है। हमारे पास सबूत बहुत जरूरी है, तभी तो हमें मुआवजा मिलेगा कि भाई हम पीड़ित हुए हैं। तो उनके हमारे फोटो वीडियो सबूत एकत्रित करें जरूर। गवाहों के नाम नंबर ले जो उस स्थल पर देख रहे हो। अगर आपकी स्थिति ऐसी है कि हाँ हम बात कर सकते हैं जिसने हमें देखा है, तो उनके गवाहों के नंबर और नाम जरूर लें। और मेडिकल रिपोर्ट संभाल कर रखना चाहिए। आप दिखाया है उनको संभाल कर रखें। आप अस्पताल में गए, दिखाया है, पर्ची वर्ची जो आपने दिखाया है वो जरूर संभाल कर रखें। गोल्ड ओवर यानी आपके लिए वो 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ही जान जाती है लोगों की कि तुरंत अस्पताल में जाए, तुरंत 1 घंटा वो ऐसा रहता है, उसमें आपकी जान बच सकती है। जल्दी से जल्दी अस्पताल जाने के पूरे प्रयास करें, है ना। गोल्ड ओवर यानी दुर्घटना के बाद पहला 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण होता है। समझ में आ गई? मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र जरूर, जब ही तो मुआवजा मिलेगा कि भाई हाँ उस आदमी की मृत्यु हो गई। इन दस्तावेजों के साथ दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। मेरी बातों पे पूरा ध्यान रखें ना। बीमा प्रक्रिया क्या क्या होती है? हर वाहन का बीमा होना जरूरी है। जब भी आप कभी भविष्य में वाहन लो तो उसका बीमा बहुत जरूरी है करवाना। जी ठीक है मैडम, हर वाहन का बीमा बहुत जरूरी। यदि दुर्घटना होती है तुरंत बीमा कंपनी को सूचना दें
क्लेम नंबर ले आपका और सर्व रिपोर्ट बनवाएं। क्लेम नंबर भी लेना भी हम कंपनी से, यदि दुर्घटना हो गई, और क्लेम नंबर जरूर ले। सर्व रिपोर्ट बनाए, सभी कागज जमा करें, वाहन मरम्मत का अनुमान लें। यदि तीसरे व्यक्ति को नुकसान हुआ है, कोई तीसरा व्यक्ति भी आपके साथ है, तो थर्ड पार्टी बीमा से सहायता जो हमारा बोर्ड वहां पे लग रहा है, ये क्या कार्य करता है आपके लिए, आपकी सेवा में क्या है इसकी। यदि सड़क दुर्घटना में कोई व्यक्ति घायल हो जाए, दिव्यांग हो जाए या मृत्यु हो जाए और परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हो तो उसे मुफ्त कानूनी सहायता पाने का अधिकार होता है। कहां से मिलेगी? जिला विधिक प्राधिकरण। वकील कैसा मिलेगा? जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस होता है मैडम, 10 साल का। उसका हाई कोर्ट में तो इंटरव्यू होता है, बहुत इंटेलिजेंट और बड़े ईमानदारी के साथ उस काम को करता है। और मुफ्त कानून सहायता निम्न व्यक्तियों को मिल सकती है। कौन कौन व्यक्ति होते? गरीब और एवं जरूरतमंद लोगों के लिए 100 to 100% व्यवस्था होती है उस मुफ्त वकील की। महिला एवं बच्चों के लिए होती है, महिला कोई भी हो और बच्चे के लिए मुफ्त कानूनी। और वरिष्ठ नागरिक बूढ़े बड़े हैं, 60 साल से ऊपर की उम्र के व्यक्ति कौन होते हैं? वरिष्ठ नागरिक होते हैं। हाँ, कल का ये हमारा यही टॉपिक था, वरिष्ठ नागरिक को घर से बेघर कर देते हैं और उनके संपत्ति को हड़पने की कोशिश करते हैं। स्पेशल ऑर्डर शीट के अनुसार ये भी हमारा टॉपिक है, कल ही मैंने इस पर किया है। कहाँ पे? ये आर्य पब्लिक स्कूल में वरिष्ठ नागरिकों के बारे में बताया, जैसे आज मैं दुर्घटना के बारे में बता रहा हूँ। क्यों ये हमारे टॉपिक आ रहे हैं? क्योंकि ये हमें देखने को मिल रहे हैं बहुत ज्यादा, बेचारों को भीख मांगने को मजबूर कर देते हैं। माँ बाप बुजुर्ग से ही हमारी जो हम अब तक इतने जीवन इतना बड़े हो गए, माँ बाप की देन है। तो इनका हमेशा सम्मान करना है, अपने बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करना है। ये हमारे घर को संतुलन में लेके चलते हैं, इनकी वजह से हमारे अधूरे हैं। आज मेरे दादाजी नहीं है, जब होते तो जब उतनी कदर नहीं थी, अब लेकिन अब नहीं, अब बहुत ज्यादा कदर। अफसोस होता है आदमी को अपने बुजुर्गों की सेवा और अपनों से बड़ों की, स्टाफ की, कोई अपने माँ बापों की, अपने दादा दादियों की सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट। आज वो पानी की कहते हैं, वो हमें बुरे लगते हैं, उनकी अहमियत आप भूल गए, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, पूरा सम्मान और प्रेम देना है, ठीक है। मैं बात कर रहा था, दिव्यांग व्यक्ति को बिल्कुल मुफ्त वकील दिया जाता है। अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों और जो SC ST लोग होते हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री होती है। दुर्घटना पीड़ित है उनके परिवारजन को ये मुफ्त कानूनी वकील दिया जा सकता है, पीड़ित का जो परिवारजन है उनके लिए। मोटर दुर्घटना मुआवजा क्या होता है? मोटर दुर्घटना का कोर्ट में स्पेशल कोर्ट है गया, स्पेशल यही मामले उसमें आते हैं। ये क्या होता है मोटर दुर्घटना, कोई बता सकता है? हाँ, बहुत बढ़िया। एक्सीडेंट हो जाते हैं तो किस में जाते हैं? इसी कोर्ट में जाते हैं, स्पेशल कोर्ट होती है इसकी मोटर दुर्घटना की। तो बच्चों, यदि सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति को चोट लगती है या स्थायी विकलांग होता है या मृत्यु हो जाती है, तो पीड़ित या उसके परिवार को मुआवजा पाने का पूरा पूरा अधिकार होता है। बाथरूम लग रही है, समझ तो आ रही है ना बात, है ना। ऐसी तो कोई बात नहीं, हमसे जुड़ी हुई है ना। यदि सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति को चोट लगती है, स्थायी विकलांग होता है, तो मृत्यु हो जाती है, तो उसे उसको मुआवजा मिलने का पूरा अधिकार है। मुआवजा निम्न चीजों के लिए मिल सकता है: इलाज खर्च के लिए पूरा मुआवजा मिलेगा, और आय कितना नुकसान हुआ है, गाड़ी का कितना नुकसान हुआ है उसका भी मुआवजा मिलेगा, विकलांगता कितनी आई है उसका भी मुआवजा मिलेगा, दर्द और कष्ट कितना सहा है उसका, उसको भी देख के मुआवजा मिलेगा, और भविष्य की आय या हानि कि ये व्यक्ति कितना कमाता था, और यदि इतना कमाता था तो आगे कितनी कमाता था, तो उस हिसाब से भी आपकी इस कंडीशन देखी जाती है कि कितना मुआवजा इसको देना चाहिए, कंडीशन के हिसाब से। ये नहीं कि मैं अभी आपको कह दूं कि भाई 10 लाख, नहीं, कंडीशन के हिसाब, समझ रहे हो। हाँ, मृत्यु पर परिवार की सहायता पूरी की जाती है। उसको मान चलो पीड़ित व्यक्ति है जो चल बसा बेचारा, उसके बाद उसके परिवारजनों को पूरा मुआवजा दिया जाता है। MACT क्या होती है, कोई बता सकता है? ये एक एक्ट होता है, इसके अनुसार हमारे जो दुर्घटना ये सारे क्लेम वगैरह इसी में आते हैं, है ना।
तो इसका पूरा नाम होता है मोटर एक्सीडेंट और जो क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स। ये एक विशेष न्यायालय है जहां सड़क दुर्घटना पीड़ित मुआवजे के लिए दावा कर सकते हैं। इसी कोर्ट के अनुसार हम दावा कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है तो वह क्या उसका परिवार एमएससीटी में दावा कर सकता है। समझ में आ गई? एमएससीटी दावा कैसे करें, इसकी क्या प्रक्रिया होती है कि भाई दावा कैसे करें। हाँ, दुर्घटना हो गई तो अब मुझे दावा करना है, कोर्ट की सहायता लेनी। उसमें दुर्घटना की एफआईआर, मेडिकल रिपोर्ट जो मैं आपने बताया था ये करवानी है, अस्पताल बिल जहां भी आप दिखाने गए हैं, ये प्राइवेट में गए तो उसका बिल, ये सरकारी में गए तो उसके जो आपकी पर्ची कटी है जो भी है, वाहन नंबर। कोशिश करें कि जिस वाहन ने आपको पीड़ित किया है उसके नंबर तुरंत दिमाग में नोट कर लो। समझ में आ रही है बात? जभी तो उसका मालिक का हमें पता लगेगा कि कौन व्यक्ति है, नहीं तो मार के चले जाए, तुरंत भागते हैं लोग। कोई को पीड़ित करेगा तुरंत भागते हैं, तो उसका तुरंत नंबर पे ध्यान जाना चाहिए भागने से पहले, है ना। इतना कोशिश करें हमेशा। ड्राइविंग लाइसेंस बहुत जरूरी है उस समय। बीमा पॉलिसी की पूरी जानकारी, आय प्रमाण पत्र आपका चाहिए होता है। अब मैं कहां से सहायता ले? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का नंबर आपको किसी को मालूम हो तो बताओ। जब इन चीजों का आपका मालूम नहीं है और मेरी द्वारा आपको जानकारी दी जा रही है तो ये समझो मेरा उद्देश्य, मेरा कर्तव्य में हो गया पूरा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का नंबर है 1500। क्या है? क्या है? साइबर क्राइम का क्या नंबर है आप बताओ। यदि इंटरनेट के माध्यम से आपको कोई भी आपके साथ क्राइम हो गया, कैसा भी, उसका नंबर क्या है? इंटरनेट के माध्यम से पैसे कट गए, या कोई ब्लैकमेल कर रहा है, या कोई बार बार मैसेज कर रहा है, बार बार फोन कर रहा है, बार बार अब सब बोल रहे, कैसी भी कोई भी इंटरनेट के माध्यम फोन के द्वारा जो कृत्य किए जाते हैं साइबर क्राइम में आते हैं, उसका नंबर क्या है? तुरंत सहायता लेनी है। मालूम नहीं है? 1930। क्या है? 1930। साइबर क्राइम का कभी कोई पूछे तो आपको 1930 नंबर बताना। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर का क्या होता है लड़कियों के साथ? 10। इसी लड़के को पता है, आप नहीं पढ़ते हो कोई भी? इसकी स्पेशल क्लास लगती है क्या? क्लास में थोड़ी बहुत तो जानकारी होनी चाहिए, बहुत कॉमन है। एम्बुलेंस पे, स्कूल की बसों पे, हर जगह आपको ये नंबर दिखेगा, तो आपको मालूम होना चाहिए। ये पागल नहीं है जो लिखवाई रखते हैं, क्योंकि ऐसे अपराध होते हैं इसलिए ज्यादा होते हैं, इसलिए नंबर लिखवाए जाते हैं 1098। चलो, मैंने आपको एक पर्चा सा दिया था, हाँ, वन विभाग का। इसके बारे में थोड़ी सी बात करता हूं, इसको पढ़ो। यदि वन्य जीव की वजह से कोई पीड़ित व्यक्ति हो जाता है उसके लिए मुआवजा गवर्नमेंट कौन देती है? वन विभाग देती है। लेकिन कंडीशन के हिसाब से अगर मृत्यु हो जाती है वन्य जीव की वजह से, आज हमारे बुजुर्ग फलाना जानवर रहता था, एक छोटी चिड़िया रहती थी, ये हमारी वजह से खत्म हो गई क्योंकि हम प्रदूषण इतने कर रहे हैं, है ना। तो हम ऐसे ही बात करेंगे कि फलाने उस टाइम पे कबूतर रहता था, उस टाइम पे टाइगर रहता था, लेकिन रहेंगे नहीं हमारी वजह से। क्यों? हम इनको मार देते हैं, ये बेचारे वन्य जीव है, हमें इनकी सेवा करनी है, रक्षा करनी है। प्राकृतिक अच्छी रहेगी तो हमारे पास ईश्वर बारिश टाइम पे करेगा, हमारा संतुलन बढ़िया चलेगा जीवन यापन का। समझ रहे हो? तो इनको मारना नहीं है। तो अगर इनकी वजह से आप पीड़ित हो जाते हो भविष्य में, यदि मृत्यु हो जाती है तो 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। यदि एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब कि उसका कोई भी डेड हो जाता है शरीर में से कोई सा भी अंग, उसके लिए 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, वन विभाग देता है। नंबर भी बताऊंगा, हेल्पलाइन नंबर भी इसके। और यदि खरोंच आई है, हाँ भाई किसी जानवर की, वन्य जीव की वजह से ये ज्यादा, इनका आपको उपयोग लेना है जीवन में। ये नहीं कि भाई बता दिए बस हटा छोड़ दी, नहीं, आपको बताने का उद्देश्य यही कि आप समस्या में ना पड़े। आप ऐसे देश में रह रहे हो जो आपकी हर समस्या को समझ रहा है, और मेरे जैसे पीएलवी साहब को, अधिकार मित्र को आपको भेजा है ना, तो ये फिक्र करता है आपकी बहुत। और
पीड़ित हो जाए, मान चलो खरोच चाहिए तो उसके लिए 25,000 देती है, झूठ नहीं है, समझ रहे हो, बिल्कुल सच्चाई है, गवर्नमेंट की बात है ना। तो इसका नंबर क्या है, सांप निकल जाए पकड़वाना है घर में, वन्य जीव की कोई भी जीव हो, उसकी वजह से 1926, क्या नंबर है, वन विभाग का नंबर है 1926। कभी सर इसका में घूमने गए, टाइगर ने आपको कर दिया घायल, तो इन नंबरों की सहायता लेनी है, मुआवजा मिलेगा 100%, है ना। तो मैं बात कर रहा था, मैंने इसके बारे में आपको बता दिया, हालांकि इसमें लिख रही है कि पीएलवी से आप एफआईआर दर्ज करें, है ना, सब चीजें लिख रही है ना मैडम जी। हाँ। तो मैं बात कर रहा था, मैंने थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी दे दी। हाँ, मुफ्त वकील उपलब्ध कराया जाता है, दावा आवेदन तैयार कराया जाता है, एमयूसीटी केस दाखिल कराया जाता है, दस्तावेज तैयार करने में सहायता मिलती है, समझौता एवं लोक अदालत में निस्तारण करें। मान चलो किसी ने आपको एक्सीडेंट कर दिया, अब उसका लोक अदालत का नाम नहीं पता होगा आपको। लोक अदालत होती है कि उस व्यक्ति को उस लोक अदालत में बुलाया जाता है, आमने सामने बात कराई जाती है कि हाँ जी मैं इतना नुकसान हुआ है, मुझे इतना रुपए दोगे तो मैं राजीनामा करूंगा, नहीं तो नहीं। रो केस चलता है, यदि वो राजीनामा कर लेता है उसी लोक अदालत में कि हाँ मुझे मेरा इतना नुकसान हुआ है, इतने गाड़ी व्हीकल में मेरा नुकसान हुआ है, इतना मैं पीड़ित हुआ हूँ, तो मुझे इतने पैसे चाहिए, अगर वो दे देगा तो लोक अदालत में वही समझ जाएगा, अगर नहीं देगा तो उसकी फिर के लिए चलती है, तारीख लगती है ना। तो ये होती है लोक अदालत। लोक अदालत भी इसी के अंडर में आती है, जिला विधिक प्राधिकरण, है ना। एक इसमें मध्यस्थता होता है, पति पत्नी का कोई विवाद चल रहा है तो कोशिश करती है मध्यस्थता उसको जल्दी से निपटारा हो जाता है, तो उस पति पत्नी के ताल्लुक को बनाए रखना, उस जोड़े को बनाए रखना, कोशिश यही रहती है, नहीं मानते तो कोई बात नहीं, मध्यस्थता का काम होता है, एक बीच का व्यक्ति होता है, वरिष्ठ नागरिक समझदार, और उनको समझाता है कि आपको ये कंडीशन है, ये कंडीशन है तो आप इसके साथ रह पाओगी, हाँ मैं रह पाऊंगी, तो मध्यस्थता इसी में आती है, समझ में आई। जरूरी दस्तावेज क्या होते हैं, सड़क दुर्घटना हो जाए तो आधार कार्ड, दुर्घटना एफआईआर, मेडिकल रिपोर्ट, वाहन नंबर, बीमा पॉलिसी की जानकारी, मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र, गिरफ्त। अब मेरा टॉपिक आया गिरफ्तारी। हाँ, कभी भविष्य में आपको 151 में वैसे बंद कर कैसे भी हमें आपको पुलिस आए डराए, वही वर्दी से डर जाते हैं, है ना, और वो कहे हाँ जी चलो, तो आपके अधिकार उसी टाइम ये दिमाग में आ जाने की हमारे अधिकार हैं, उनको बताओगे आप तो हाँ इसको तो बहुत ज्ञान है, तो वो आपके साथ उन जो अपराध, वो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा, आपके अधिकारों को हनन कर रहा है, आप उसकी शिकायत कोर्ट से दावा डाल सकते हो, समझ में आ रही है बात। तो हिरासत से पहले हमारे क्या अधिकार है, हमारे अधिकार ये है कि हम अपने उसको जानने का अधिकार कि भाई आप किस एवंस में मुझे क्यों पकड़ रहे हो, ये आपका अधिकार है। दूसरा अधिकार आपका क्या है कि आप अपने मिलने वाले घर वालों को, अपने मित्र परिजनों को कॉल कर सकते हो, मुझे ऐसे से पकड़ लिया है, और इस उसमें पकड़ ले, उसको बताने पड़ेंगे, आपके कानूनी अधिकार उसको बताने पड़ेंगे। दूसरा अधिकार आपको बताना पड़ेगा उसको कि पुलिस वाले को कि मैं आपको इसलिए पकड़ रहा हूँ, मैं आपको इसलिए पकड़ रहा हूँ, उसको ये चीज बतानी चाहिए, जरूरी है। दूसरी, यदि कोई महिला है तो उसको महिला ही गिरफ्तार कर सकती है, पुरुष गिरफ्तार नहीं कर सकता, महिला को महिला ही गिरफ्तार कर सकती है। कंडीशन, कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि बहुत ज्यादा ऐसा काम किया हो उस महिला ने, गिरफ्तार करना चाहे रात हो चाहे दिन हो, उसके लिए अलग से परमिशन ली जाती है। महिला को सूर्योदय से पहले, दिन मतलब कि दिन निकला नहीं उससे पहले गिरफ्तार नहीं कर सकते, और शाम को है ना सूर्योदय हो गया और बाद में नहीं पकड़ सकते, दिन में महिला को स्पेशल इनके लिए छूट है। कंडीशन हो सकती है ज्यादा ऐसा कोई कृत्य है तो उसको परमिशन लेके गिरफ्तार किया जा सकता है, महिला को महिला ही गिरफ्तार कर सकती है। और दूसरा क्या है आपका अधिकार, 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना बहुत जरूरी है। 24 घंटे का तो मालूम होगा आप सभी को, तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना बहुत जरूरी। अब उस वक्त का काम हो उसको जेल में भेजे या रिहा करे, लेकिन पुलिस का काम क्या होता है, उस मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, है ना।
मैंने जरूरी कारण आपको बता दिए। परिवारजन या मित्र को सूचना देने का अधिकार होता है, वकील से मिलने का अधिकार होता है, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार होता है। महिला की गिरफ्तारी महिला पुलिस द्वारा होनी चाहिए। मारपीट करना, जबरदस्ती, वो पुलिस आपको पकड़े और मारपीट करे और जबरदस्ती करे तो उसका ये अपराध है। उनको परमिशन नहीं होती, उसके साथ मारपीट करने लग जाओ आप, ये क्या है? अपराध है। आज इन बातों से हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है, जो मैंने आज आपको ये बातें बताई, आपको ये बातें उपयोगी लगी ना? इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं? हमारे जीवन से जुड़ी पड़ी है कि नहीं मैडम? जुड़ी पड़ी है ना? तो ऐसे सेशन होने चाहिए ना बीच बीच में, सही है ना? जरूरी है। आम नागरिक को जागरूक करना ये बहुत जरूरी है, जब भी हमारा एक देश मजबूत बन पाएगा। सड़क सुरक्षा अपनाएं, नियमों का पालन करें, दुर्घटना होने पर घबराएं नहीं, कानूनी सहायता जरूर ले और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे। जागरूक नागरिक ही सुरक्षित समाज बनाता है। अगर हम जागरूक हैं तो हमारा देश, हमारा शहर, हमारा कस्बा, हमारा राज्य सुरक्षित रहेगा। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।